लिविंग मूवमेंट थिंग्स। है ना। मूवमेंट्स पढ़ रहे थे अपन लिविंग थिंग्स के अंदर के, लिखा था ना। ये वाला मूव वाला लिविंग थिंग्स का मूवमेंट लिखा था। आज हमको देखो थोड़े थोड़े वीडियो देखने एक एक चीज के। तो मुझे एक बच्चा जिसने कल एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा था वो अपनी नोटबुक देना। कोई भी एक जन। वेरी गुड, थैंक यू। बस। अभी सब बच्चे आज यार स्क्रीन पर स्क्रीन देखेंगे। नहीं दिख रही। अच्छा, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। अरे अरे अरे, एक मिनट रुकना। रिकॉर्डिंग ऑन करी क्या मैंने? हाँ भैया। देखो, तो हम लोग कुछ कुछ वर्ड पढ़ते हैं। जैसे कि तुम सब बच्चों ने पढ़ा था। कल कल पढ़ाया गया था, तुम सब बच्चों को थोड़ा सा लिखा के भी दिया गया था। वॉकिंग। ठीक है, वॉक करना म्हणजे क्या? चलना। हम इंसान चलते हैं ना। तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी चल के आए। कुछ कुछ बच्चे गाड़ी पे आए या कुछ कुछ बच्चे साइकिलिंग करके आए। लेकिन जब तुम नीचे उतरे वहां से लेके यहाँ तक चल के आए ना। फ्लाई करके आया क्या कोई? नीचे गली में उतर और डायरेक्ट कबूतर के जैसे पंख निकले टकड़क बालकनी से उड़ी मारी ट्यूशन में। कोई बंदर के जैसे क्लाइंब करके आया क्या? डायरेक्ट ट्यूशन की भिंत पे चढ़ गए, तड़ 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 ऊपर आ गए स्पाइडर के जैसे, मंकी के जैसे। नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं? वॉकिंग। अच्छा। रनिंग भी रहता है, रनिंग रनिंग म्हणजे भागना। भागना। ठीक है। हम इंसानों के अलावा वाइल्ड में कौन कौन भागता है? चीता। पहला नाम तुम्हारे इसमें चीता ही आता है ना, क्योंकि वो बहुत तेज भागता है। और जमीन पे भागने वाला सबसे तेज जानवर है वो। सबसे लेपर्ड फास्ट यू। पक्षी कौन सा है? पक्षी। उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? फैल्कन। और फैल्कन। भागने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बाबू। और इमो। मुझे बताओ। अच्छा। हाँ, वो ईमू नहीं, ऑस्ट्रिच। भागने वाला सबसे फास्ट पक्षी ऑस्ट्रिच। शाहमृग। बचपन में पढ़ा है ना, शाहमृगाचा। है ना वो वाला। और सबसे तेज एनिमल कौन सा है जो भागता है? चीता। अगर चीता तुम्हारे पीछे लगा तो तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं। जब तक तुम किसी रूम में दरवाजा बंद करके नहीं छुप जाते तब तक। अगर तुम खुले मैदान में भाग रहे हो जिधर दूर दूर तक कोई घर नहीं है तो तुम बच नहीं सकते। और अगर झाड़ पे भी तुम चढ़ गए तो तुमसे फास्ट चढ़ जाएगा झाड़ पे और तुमको पकड़ के नीचे लेके आएगा। और चीता हमेशा या लॉयन हमेशा या टाइगर हमेशा या बिबट्या हमेशा, ये जो वाइल्ड कैट रहते। वाइल्ड कैट बहुत है लेकिन मैं अभी फिलहाल 4 मेन वाइल्ड कैट्स की बात करूंगा। एक लॉयन, एक टाइगर, एक चीता, एक लेपर्ड। ह्यांना सगळ्यांना आपण मराठीत काय म्हणतो माहित आहे? लॉयन को क्या बोलते हैं हम? सिंह। सिंह। टाइगर को वाघ। 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 वा वाहाग नहीं। वाहाग नहीं, वाघ। वाघ। चीता मतलब चित्त्याला काय म्हणतो आपण याला? चित्त्याच म्हणतो याला. आणि लेपर्डला काय म्हणतो? बिबट्या। 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 खेत में क्या निकलता है? बिबट्या। है ना। एक बार तो रात में, अभी 2 महीने पहले, 2 बजे एक ट्रेन जा रही थी लासुर के पास से। ट्रेन, रेलवे ट्रेन। और उसमें से एक अंकल दरवाजे से नीचे गिर गए पटरी के पास में, चालू ट्रेन में से, उनको बहुत जख्म लग गए। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा को फोन आया पुलिस से कि ऐसे ऐसे कोई गिर गया है। चालू रेलवे में से बहुत जनों ने फोन लगाया, उन्होंने देखा उनकी आंखों के सामने एक जन रेलवे में से गिर गया है। और लासुर रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे जाके गिरा है, बीच में जंगल में किधर तो भी। तो फिर आप जल्दी से आओ। फिर वो अब रेलवे के ट्रैक पे जिधर रेलवे चलती उधर गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं, पर पैदल पैदल चल सकते हैं ना वो वाइट वाइट गट्टू पे। वाइट वाइट तुम चले हो क्या कभी रेलवे पटरी पे? नहीं चले हो, कुछ कुछ बच्चे चले ना। ठीक है। तो फिर मेरे पापा और 2 पुलिस वाले रात में 3 बजे निकले। और यहाँ से वो चौकी मैदान है ना लासुर गांव के तरफ जाते टाइम, उस ग्राउंड पे से रेलवे पटरी नजदीक है, ऊपर ही है। उस पे रेलवे पटरी पे गए और टॉर्च लेके आगे 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 लासुर गांव आता है ना, देवी का मंदिर, उधर नगर उधर जाने लग गए। तो वो जो अंकल है वो तो बच गए। उनको एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में डाला। उनको बहुत मार लगा था, वो बेहोश थे। बहुत खून बह रहा था उनका। उनको हॉस्पिटल में भेजा, वो बच गए। लेकिन फिर जब वापस पैदल पैदल आ रहे थे तो मेरे पापा और वो 2 पुलिस वालों को सामने बिबटे आया था।
उसका वीडियो भी। ठीक है, मैं अंकल से अभी, अंकल नीचे से ना थोड़ी देर से ये वीडियो आपने मंगा के दिखाता हूँ। बताया था एक बार उसकी फोटो। हाँ, मैंने पिछले फिफ्थ सिक्स की क्लास में अभी पिछले साल बताया था, 2 महीने पहले बताया था। यस। तो ये चारों जन ध्यान रखना, ये 4 वाइल्ड कैट है। इसमें से किसकी क्या खास बात है? लॉयन जो है किंग ऑफ द जंगल रहता है, पूरे जंगल का राजा। ठीक है। टाइगर, टाइगर हाँ, लॉयन से ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो जंगल भैया में बाहर नहीं घूमता है। वो भैया शैडोई प्लेसेस में घूमना पसंद करता है, अंधेरी जगहों में, घने जंगल में, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। ठीक है, ऐसे जगह पर वो घूमना पसंद करता है। चीता किधर घूमता है? चीता, चीता ग्रास लैंड में घूमता है भैया। ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान, दूर दूर तक गवत ही गवत। और पिवड़ा पिवड़ा गवत, इतने हाइट कमर तक का गवत उगता है ना, उसमें चीता छुप छुप के चलता है। और जब उसकी शिकार पे नजर अटक जाती है, बहुत सारे हरिन उसके सामने खड़े, उसमें से एक हरिन पे वो टारगेट लॉक कर लेता है कि ये मेरा शिकार, इसका गेम खल्लास। फिर उसके बाद वो इतने स्पीड से भागता है उसको पकड़ने के लिए, इतने स्पीड से भागता है कि वो हरिन का गेम खत्म, वो चाहे कितना भी भाग ले, उसका गेम खल्लास खत्म। यानी बिबट्या, बिबट्या किधर बैठता है? बिबट्या झाड़ के ऊपर जाके बैठता है, ट्रीज के ऊपर। और जंगल में तुम्हें खाते झाड़ के नीचे जा रहे हो, तुम जंगल में हो, कैप पहन के, बहुत धूप है, समर सीजन है, तुमको दिखते पाय ते पाय तिथं झाड आहे, चल सावली तू बराऊ। और तुम जैसे गए, कपकन तुम्हारे ऊपर आएंगे, उड़ ऊपर से उड़ी मार, और डायरेक्ट पकड़ लेंगे। ये चारों में अलग अलग बातें है, भला क्या? ये किंग है लेकिन लेजी है। भैया टाइगर शिकार ये करने के लिए शैडो ही ऐसे है, नहीं जाता है ना। और वेरी फियर्स है, फियर्स। फियर्स मतलब वॉरियर, एकदम वाघ। ठीक है। लॉयन तो भी एखादे लॉयन एखादे फाइट में अगर हार रहा हूँ हत्ती वित्ती से, दो डर के भाग जाएगा। टाइगर तो ऐसा है, तो अकेला टाइगर एक बड़े सारे हत्ती पे हमला कर देता है डायरेक्ट। ठीक है, अकेला टाइगर, मैं वीडियो बताने वाला हूँ अभी तुमको, खतरनाक खतरनाक। चीता इन सब में सबसे ज्यादा चपळ है, चपळ, चपळ मतलब एक्टिव। तुम्हारी मम्मी बोलती है ना, ऐसे आळस आळस नाही करायचं, उठा पटकन, चादरची घडी घडी घाला, उठा पटकन, आवरा पटापटा, भैया आपल्या कोई घरी क्लिप। पाहुणे येणार आहे, ऐसे बोलती है ना मम्मी। ठीक है। तो इसमें चीता जो है, चीता वो सबसे ज्यादा चपड़ है। अब जो बच्चों का कैमरा बंद है, मैं उनको रिमूव करने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। और जो बच्चे कैमरा के सामने नहीं बैठे अच्छे से, जिनका पूरा मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है, वो बच्चों को भी मैं रिमूव करने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। भला, और बिबट्या किधर रहता है? बिबट्या, बिबट्या स्नीकी है, स्नीकी म्हणजे, स्नीक करना म्हणजे छुप छुप के घुसना, किसी के नजर में नहीं आना। शिकार भी करता है ना, तो जो सबके सामने भाग के परफॉर्मेंस नहीं देता है। जैसे चीता इतना फास्ट भागता है, बाकी सारे एनिमल उसको देखते हैं। भैया बाकी एनिमल नहीं भागते क्या? नहीं, सबको मालूम रहता है कि चीता ने एक बार जो टारगेट लॉक कर दिया है, चीता सिर्फ उसके पीछे भागेगा। ठीक है, जैसे मिसाइल एक आधे के ऊपर लॉक हो गई तो उसके पीछे पीछे आती है, वैसा चीता एक बार टारगेट लॉक कर लेता है तो फिर सब पूरा, पहले तो पूरा झुंड भागता है, क्योंकि किसको नहीं मालूम चीता ने किसको टारगेट बनाया है। फिर सब अलग अलग भाग जाते हैं, पंग जाते हैं, फैल जाते हैं दूर दूर। फिर उनको समझ जाता है चीता उसके पीछे भाग रहा है, हाश हाश तो अपन बच गए, अरे बाबू उठ, लॉयन है, भागो 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 भागो। चीता से बच गए तो लॉयन से भागो, लॉयन से बच गए तो हाइना से भागो, हाइना से बच गए तो वाइल्ड वाइल्ड डॉग से भागो। भैया कोई जंगल ना में कोई तो है जिससे ऐसा भागो। कौन सा एनिमल है जिसको कोई खा नहीं सकता, मतलब जिसको कोई खाता नहीं है? बैजर, हनी बैजर, वो बहुत गंदी डुस्की छोड़ता है। कोई भी उसके पास आता है तो भैया डुस्की छोड़ता है, एलिफेंट तो को, एनिमल्स भाग जाता है। एलिफेंट एलिफेंट को खाते हैं ना बेटा, भैया वो लॉयन का उंगली से झुंड समझता है। एलिफेंट को पकड़ के खाता है। एक बड़ा बड़ा हत्ती रहता है ना, हत्ती, तो 2 लॉयन और 4-5 लॉयनेस, दो ये शेर, या एक शेर या 2 शेर और 2-4 शेरनियां मिलके एक बड़े सारे लॉयन को भी मार के नीचे गिरा देती, धप। जिराफ को और नहीं फिर खाते पूरा हैं। उसकी स्किन, जिराफ को भी खाती है बेटा, जिराफ को भी मार के। लॉयन का झुंड ऐसा एक भी प्राणी नहीं जिसको मार के नहीं खाता, गेंडे को खाता, हिपोपोटामस को खाता, जिराफ को खाता, हत्ती को खाता, दूसरे लॉयन को खाता, दूसरे भैया टाइगर को, दूसरे चित्ता को, दूसरे बिबट्या को, दूसरे जेबरा को, मगरमच्छ को भी खाता। ये भैया चीता पर जो है ना, चीता, चीता तो सुनो, भाग जाएगा ना उनसे। हाँ चीता बच जाता है बेटा, लेकिन चीता का एक प्रॉब्लम है। चीता बहुत फास्ट भागता है, सबसे फास्ट, लेकिन वो सबसे फास्ट सिर्फ 2 मिनट तक ही भाग सकता है। उसके वो इतना फास्ट भागता है, इतना फास्ट भागता है 2 मिनट, कि बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन 2 मिनट के बाद में वो इतना ज्यादा थक जाता है, इतना ज्यादा थक जाता है, कौन? चीता, कि वो श्वास हापक जाता है उसका, वो एकदम थक जाता है, हाश हाश। और लॉयन कैसा है? लॉयन कछुए के जैसा, जैसे ये चीता कैसे भागता है, खरगोश के जैसे एकदम फास्ट 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 फास्ट। फिर बीच में रुक जाता है, अरे
मैं तो रेस में बहुत आगे आ गया, चलो थोड़ा सो जाता हूँ। और लॉयन लॉयन भागते से रहता है, भागते से रहता है, भागते से रहता है। लॉयन का स्टेमिना बहुत ज्यादा है। ठीक है ऐसा ध्यान रहेगा क्या? तो लॉयन आता है एंड फिर भैया उस थके वाले चीते को, और वो भैया थके चीता वाला चीता हुसैन कितने भी बोल्ट से भी भागने की कोशिश तेज कर रहे भागता। हैं। शांत रहो भैया बेटा, 2 मिनट हुसैन मुझे बोल्ट। कंप्लीट। नहीं रे बाबा, पर हम रुको, लेट मी कंप्लीट, बीच में इंटरप्ट मत करो बेटा, मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। एक तो एक चीता कितना भी भागे, लेकिन जब वो चीता हाफता है ना, जब वो चीता थक जाता है, उसके बाद जब पीछे से लॉयन आता है उसको पकड़ता है, वो चीता भाग नहीं पाता। तो लॉयन आके उसकी गर्दन पकड़ता है और खड़कन दिशी मोड़ देता है, चीता की गर्दन उखाड़ देता है सीधा, और चीता उधर ही मर जाता है। तो ये एक दूसरे को भी मारते हैं, ठीक है। और इन सब में ऐसा कौन है जो पूरे जंगल पे अपना अधिकार बोलता है कि मैं हूँ जंगल का राजा? वो लॉयन। टाइगर नहीं, टाइगर एक आधा, टाइगर एकदम जैसे मराठी में बोलते हैं ना, ये रानटी है करे, रानठिया, ऐसे सुना है क्या तुमने? भैया टाइगर, टाइगर एकदम ऐसा बावड़ा है, बावड़ा पागल। जेठालाल बोलता है ना, अई पागल औरत, ऐसे बोलता है ना जेठालाल। सुना है क्या तुमने तारक मेहता में? हाँ टाइम। वैसा ये एकदम पागल रहता है ये टाइगर। ये सिर्फ शिकार करता है, खाता नहीं है, इसको मारना पसंद है। टाइगर एक किलिंग मशीन है, किलिंग मशीन। जो इसके रास्ते में आता है उसको मार डालता है मजे के लिए, और लाशें बिछा देता है। और उसको खाता नहीं है ये, इसको खाना पसंद नहीं, पर कोई भी आए उसका शिकार करना, उसकी गर्दन मोड़ देना, उसको मार डालना, उस पे पंजे मारना, उसका खून निकालना उसको बहुत पसंद है, खूंखार वाघ। और बिबट्या, बिबट्या कैसे? छुप छुप के, डरता बहुत है, छुप छुप के। ऐसा ध्यान रहेगा कि तुम सब बच्चों को नक्की भाई डोके में रहेगा भैया तुम्हारे। इधर 2-3 बार लिखने दिखा का है। है क्या तुमको? 4 वाइल्ड कैट के बारे में लिखने का है तुम बच्चों को? पटकन लिखो, फास्ट में लिखो। तो देखो 3 वर्कशीट है, बैठ के शेयरिंग में सॉल्व कर लो आपस। नहीं वो ये गया, नेक्स्ट गएगा, बस तुम तीनों नीचे बैठ के सॉल्व करो हॉल। एक दो अगर टाइमर लगाना चाहो तो 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। डायरेक्ट अलग अलग बैठना, दूर दूर। जो अगर बना ही नहीं हो तो बना लो, फिर सुबह की जो मैथ्स की बुक है ना उसमें पीछे से, ओजस की है, शौनक ने आज बनाई होगी अलग, सुबह के मैथ्स की बुक उसमें पीछे से, और तूने नहीं बनाई ना? पुरानी बुक है क्या तेरी? लाई है? कितने नए कितने लाए? 5 6 8 लाए ना, तो एक बना ले। कौन सी बुक में? हाँ हाँ उसी में। नीचे बैठो हाँ, लेकिन तीनों जन। चलो ये हो गया, सबका हो गया। नहीं भैया। नहीं भाई। जल्दी लिखो, फिर मैं तुमको डेंजर डेंजर वीडियो बताने वाला हूँ। अभी ऑनलाइन क्लास में हो जितने गया भी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, जो अभी इस साल थर्ड में जाने वाले और इस साल फोर्थ में जाने वाले, सिर्फ वो सब बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे, कैमरा के सामने बैठेंगे। बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ के बच्चे बंद कर दो। थर्ड और फोर्थ वाले कैमरा के सामने बैठो, मैं अटेंडेंस लिखने वाला हूँ तुम्हारा। सब जन कैमरा ऑन करके पटा फास्ट। सिर्फ जो बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड में और फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने वाले वही बच्चे, बाकी कोई नहीं। एक काम करो, सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड वाले ऑन करो, फोर्थ वाले बंद कर दो। सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड वाले, जो इस साल थर्ड स्टैंडर्ड में जाने वाले ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों में यशवी है, अजून कोणी आहे? नंदिनी, तुला कॅमेरा बंद करता येईल का? नंदिनी तू या वर्षी कितवीत जाणार आहे, 6वी मध्ये की 5वी मध्ये? तुझं माईक बंद आहे बेटा नंदिनी। नंद सर या वर्षी मी 5वी मध्ये जाणार आहे. अरे मीटिंग मध्ये दोन दोन नंदिनी, एक नंदिनी खटोड जी 5वीत जाणार आहे, आणि नंदिनी घोनगडे, घोनगाडे, तुम्ही कुठल्या वर्गात जाणार आहात बेटा या वर्षी? 6th मध्ये?
तुझं माइक बंद आहे नंदिनी. बरं, अच्छा. यशवी, आप थर्ड में जाने वाले हो ना? यस भैया। ओके. और कोई बच्चा है जो थर्ड में जाने वाला है, थर्ड स्टँडर्ड? ऑफलाईन मध्ये आहे का कोणी जो या वर्षी थर्ड स्टँडर्ड मध्ये जाणार आहे? नाही ना? बरं. अभी वो सब तोतला जी बिडकिन से, आप कौन से स्टैंडर्ड में जाने वाले हो? सेजल? सबने लिख लिया ये लॉयन, टाइगर, चीता, लेपर्ड वाला चार्ट? भैया नहीं बस वो तो नहीं। सेजल, तोतला जी, आप कौन से क्लास में जाने वाले हो? फिफ्थ। फिफ्थ में पहला। अच्छा, अभी वो सब बच्चे कैमरा ऑन करो जो फोर्थ में जाने वाले हैं। बाकी सब बंद कर दो। यशवी दीदी, आप बंद कर दो अभी। सब फोर्थ वाले बच्चे शुरू करो, फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। देखो, मैं जिसका नाम लूंगा। अच्छा, और ऑफलाइन में ऐसे कौन बच्चे जो इस साल फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, वो अपने जगह पे उभे रहो 2 मिनट। अवनी भंडारी जी, आप फोर्थ में जाने वाले हो ना? हाँ जी, आप कॅमेरा बंद करो. परम दादा, तुम्ही पण फोर्थ मध्ये जाणार आहात ना? येस, आप भी बंद करो. और अवनिका ना? अवनिका की अनविका? मालानी? अंकिता। अनविका. अनविका जी, आप भी फोर्थ में जाने वाले हो इस साल? हाँ। ओके. बरं. कितना मिनट पर? 1.5 आवर्स. दूर दूर बैठ के मॉर्निंग मैथ्स के बुक में करना. द्रवनी तो एक अलग बुक बना लेना. ठीक है, कर. दूर दूर बैठ के करना, नीचे के फ्लोर पे. विराज भूतड़ा जी, आप भी फोर्थ में जाने वाले हो विराज? माइक ऑन करके बताना. लेफ्ट साइड में नीचे रहता है माइक. फिफ्थ में जाने वाला हूँ। हाँ. अच्छा, आपके दो दो डिवाइस है कि विराज? हाँ। विराज नहीं, विराज घोड़के जी नहीं, विराज भूतड़ा, जिसका कैमरा भी ऑन है. विराज, आपको कैमरा ऑन करते आता है क्या? नहीं तो इधर देखो मेरे पास, मैं बताता हूँ. आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड? सॉरी. हाँ, लेफ्ट हैंड है ना? उसमें वो फोन को टैप करो, स्क्रीन को. और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे देखो, आपको माइक का बटन दिखेगा सबसे पहला. उसको क्लिक करो, रेड रेड कलर का होगा ना, उसको क्लिक करो. लेफ्ट हैंड में नीचे दिखेगा सबसे. विराज भूतड़ा जी. भैया। भैया। नहीं बेटा, आप आपका 1 मिनट. हाँ विराज. विराज, क्लिक करो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको. घोड़के जी नहीं, घोड़के जी आप बंद रखो कैमरा, मैं पूछता हूँ आपको बाद में 2 मिनट से. दो भैया। दो विराज है ना? अनवी का 1 ही मिनट है बेटा. विराज, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, शांत रहो, शांत रहो, इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो. जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट साइड में आपके मोबाइल फोन में एकदम नीचे देखो, एकदम नीचे सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो माइक का होगा, उस पे क्लिक करो. रेड रेड कलर का होगा वो, अभी उस पे क्लिक करो. अनम्यूट पे क्लिक करो. आपको जूम मीटिंग में दिख रहा है अभी एक बॉक्स आपके आंखों के सामने चमक रहा है. मैसेज, एक मैसेज आया है आपको जूम मीटिंग में. कृष्णा, तेरे पास का खप्पा ले, खींच बाहर, उसमें स्टेपलर है. विराज, मम्मी है वहां पर जी. विराज के मम्मी, लेफ्ट साइड में ना नीचे माइक का बटन है, उतना माइक का बटन शुरू करिए ना. लेफ्ट हैंड पे नीचे पहला बटन, सबसे पहला बटन माइक का है.
देखिए जो जूम मीटिंग चल रही है ना अभी, इसी में लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे का बटन, पहला बटन लेफ्ट साइड का लाल कलर का बटन है, बस उस पे क्लिक करिए। किया क्या, पर नहीं हो रहा है इधर से। अच्छा विराज कौन से क्लास में, आप मुझे फिंगर से बता दीजिए, चौथी कक्षा में जाने वाला है कि पांचवी कक्षा में? अच्छे से दिखाना, एक मिनट कैमरा के सामने, पीछे लेना हाथ अपना। फोर्थ में ना, चौथी में ना, एक बार। हाँ भला भला, चौथी में, ओके। बाप रे। हो गया सब बच्चों का, ही लिख के हो गया? कृष्णम जी लिखा आपने? भैया अरे हाँ दीदी, सॉरी सॉरी, तुम्हाला उगाच करून ठेवलं मी. तुम्ही चौथी मध्ये जाणार आहात ना? तुझं नाव ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी गवळी. एक मिनिट हा. बसा. आणि सुरूच हर्षिता योगेश कुलकर्णी. तुझी दीदी कोण आहे? हाँ जी. प्रिशा दीदी तुझी सख्खी बहीण आहे? अच्छा. ती नाही आली? नंतर येणार आहे का? अच्छा अच्छा. भैया बोलो. वो एक्टिव के नीचे क्या लिखा है? एक्टिव के नीचे लिखा है 2 मिनट. मतलब वो नहीं लिखना है, 2 मिनट के बाद थक जाता है ना बिबट्या, वो चीता, वो लिखा था अच्छा मैंने कि वो 2 मिनट में थक जाता है. भैया पर मैंने वो लिखा। हाँ कोई बात नहीं, चलता है. उधर लिख लेना, 2 मिनट में उसको रेस्ट लगता है बाद में, 2 मिनट के बाद. कितना, आधे घंटे का 1 घंटे का रेस्ट चाहिए फिर बाद में उसको, 2 मिनट भागने के बाद में. तुम ऐसा करते हो क्या, खेलने को गए 2 मिनट खेले और फिर थक गए और घर में जाके बैठ गए 1 घंटा, फिर वापस गए, फिर 2 मिनट में थक गए, फिर आ गए? नहीं. भैया हो गया। तुम सब छोटे छोटे बच्चों में एक चीज बहुत जास्त रहती है, वो रहता है एंड्योरेंस. म्हणजे सहन करने की क्षमता. ठीक है, तुम थक जाते हो, बार बार लपा छुपे में तुम पेच राज्य आता है, पकड़ा पकड़ी में तुम पेच राज्य आता है, तुम बहुत रोने पे आते हो, असंच करतात तुम्ही माझ्यावरच राज्य आणतात. पर फिर भी तुम भागते हो, फिर भी तुम खेलते हो, तुम सहन करते हो. बड़े होने के बाद लोग इतना सहन शक्ति नहीं रखते. बच्चों में बहुत होती है सहन शक्ति और एंड्योरेंस, और बच्चे हमेशा हैप्पी रहते हैं. तुम सब हैप्पी हो ना, कि नहीं हो? एखादा सैड है कि वो है क्या? भैया बोला. मैंने तुझे लेक्चर करने बोला था, इधर आ जल्दी से. विवान इधर आ, नहीं तो मैं उधर आऊंगा तो बुरा हो जाएगा. और ये गर्ल्स तेरे रूम में आए थे? हाँ या नहीं, चुप बैठ रही. सही था, सही था, मैंने नीचे जाने बोला था ना तुमको. सही था, दूसरा आंसर नहीं. इधर आ चश्मिश, चहिता को भेजो. किधर? मैंने नीचे जाने बोला था ना. मुझे दूसरा नहीं बोलना, मैंने नीचे जाने बोला था ना. मैंने नीचे जाने बोला था ना. फिर किधर गए? 1 मिनट में नीचे चाहिए तीनों जन, और अंदर. और इसके बाद विवान अगर दूसरे जगह ध्यान गए तो देखना. विराज तू तुझा ये चालू ठेव. ऐसे नमूने हैं एक पे एक. 1 घंटा पढ़ाई करते, 10 घंटे खेलते कूदते. वाला, अगला वाला देखते हैं भाई अपन. भैया मैंने लिखा है आफ्टर 2 minutes ही wants रेस्ट। हाँ जी चलता है. भला अभी अगला वाला देखे अपन. कृष्णम जी बुक दो. वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग मतलब भागना. उसके बाद का एक एक अपन देख रहे हैं. हाँ, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पर देखने का सब बच्चों ने. फिर उसके बाद में आ गया हॉपिंग. हॉपिंग म्हणजे गर्ल्स खेलते हैं चंपुल पानी के टाइम पे. ठीक है, दो पाय से साथ में जोड़े मारते हैं, मोटी मोटी जंप, नहीं तो फिर एक पाय की लंगड़ी घालते हैं. देखा है? ठीक है. हॉपिंग मतलब क्या करना, जंप करना. खरगोश करता है ना, बेंडुक बेंडुक, बेंडुक करता है ना, उड़ी उड़ी मारता है ना. बेंडुक ऐसे चल के जाता है क्या?
नहीं, बेंडुक क्या करता है, ऐसा बैठे वाला तो टुकुक टुकुक ऐसे जंप जंप मार के जाता है, उड़ी मारते। क्रॉलिंग मतलब क्या? क्रॉल करना मतलब रेंगना। क्या करना? रेंगना। तुम्हारी मम्मी तुमको दो धपाटे देती, फिर तुम कैसे फर्शी पे रेंगते हो? हैं। फिर तुम्हारी आजी उठाती है, तुमको लाड करती है। फिर मम्मी बोलती काय उठवू नका तिला, द्या अजून दोन ठेवू। ऐसे करती है ना। तुम लगे और फर्शी पे हैं, पूरी फर्शी तुम्हारे शर्ट से पोंछ के निकालते हो, आंसू से पानी डालते हो, शर्ट से कपड़ा मार के निकालते हो। ठीक है। तो वो हॉपिंग और भैया क्रॉलिंग आपने मतलब सिक्स्थ जंप की और रेंगना। अटेंडेंस ले ली? रुक जाओ रुक जाओ। फिर डिगिंग करना मतलब क्या? डिगिंग करना मतलब खड्डा खोदना, है ना, खड्डा खोदना है। खड्डा खोद के कौन चलता है? चलता है ना चूहा। सब जगह खड्डा खोद के रखता है, अंदर सुरंग बना के रखता है, और उधर से भाग जाता है जैसे हम उसको पकड़ने को जाते हैं। ठीक है, चूहा। और कौन कौन? रेगिस्तान में जो खरगोश रहते हैं ना, रेगिस्तान वाले भी, हाँ रेगिस्तान में भी कुछ कुछ खरगोश की प्रजाति रहती है। वो भी तुमने सुना होगा, बरोज में रहती, बरोज। तुम सब बच्चे अपने घर के पास में किसी गार्डन में गए होंगे, जू में गए होंगे। तुमने देखा होगा उधर एक खरगोश का पिंजरा रहता है जिसमें बहुत सारे बनी, बहुत सारे रैबिट रहते हैं। और तुम उनके पास जाओ लगे वो खड्डे में भाग जाते हैं। देखा है ऐसा? सिद्धार्थ गार्डन में देखा है क्या? संभाजी नगर में उधर जाने के बाद ऐसा गोल गोल रहता है, उधर बहुत सारे रैबिट रहते हैं, सस। तुम उसके पिंजरे के पास गए लगे खड्डे में भाग जाते हैं, बहुत सारे खड्डे बना के रखे रहते हैं उसने। तो डिगिंग करके अजून बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, कीड़े मकोड़े तुमने देखा होगा। कभी कभी तुम्हारे गली में खेलते खेलते अगर एक जगह पे बहुत सारे दिनों से एक बड़ी सारी फर्शी का टुकड़ा पड़े वाला था, फर्शी का टुकड़ा बहुत टाइम से, और तुमने अगर वो फर्शी का टुकड़ा उठाया, उसके नीचे कीड़े निकलते हैं क्या सारे? है ना, मुंग्या, एखादी आड़ी, एखादा विंचू निकलता है फर्शी के टुकड़े कैसे नीचे। ध्यान रहेगा सब बच्चों को, पक्का देखना जी, डिगिंग। उसके बाद में भाई क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग म्हणजे चढ़ना। क्या करना? चढ़ना, ऊपर चढ़ना। आय ऊपर चढ़ के कौन कौन करता है? मंकी। अजून सांगो। खारुताई, खारुताई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरुताई। स्क्विरल। स्क्विरल स्क्विरल। स्क्विरल पता है ना, स्क्विरल। भैया स्क्विरल। हाँ, भैया खारुताई मालूम है ना सबको, खारुताई। स्क्विरल, गिलहरी। गिलहरी पता है ना सबको, गिलहरी। ठीक है, यस। तो ये सारे के सारे तरीके हो गए जमीन पर चलने, दौड़ने, भागने, घूमने, जंप करने, उड़ी मारने और खड्डा खोद के जाने के। समझ आया क्या तुम सब बच्चों को? हे सगळेचे सगळे तरीके मला एक सांगा। मुझे एक बात बताना, तुम सब बच्चे बताना। क्या आज तक कोई ऐसा हुआ जो पानी के ऊपर चल सकता है? कोई आएगा जो पानी के ऊपर चल के बता सकता है? तुम्हारे घर में जो पानी की टाकी है या पानी का टब है, अगर उसमें तुमने ऊपर पैर रखने की कोशिश की, धपकन अंदर जाओगे। बरोबर है, भैया पानी हम पे कोई गिर चल सकता है जाएंगे। क्या? भैया अच्छा, नाव मुझे नहीं बच बताओ। सकती। मुझे बताओ कि कोई पानी के अंदर भाग सका है क्या? पानी के ऊपर भाग पाया है क्या कोई पानी के ऊपर? कोई पानी में, पानी के ऊपर जंप कर करके उड़ी मार मार के जा पाया है क्या? हाँ भैया। एखादा एखादा समुद्र है, उसके पानी के ऊपर जंप मार मार के दूसरे जगह तक चले गए? नहीं ना। जब हम पानी में जंप मारते तो हम पानी पे रुक ही नहीं पाते, धपकंडी से अंदर जाते, और नीचे जमीन रहती है, हम उस पे मारते, फिर हमारी पैंट वैंट शर्ट सब गिल्ला हो जाता है, जितना हम खेलते हैं पानी में उतना गिल्ला हो जाता है। हम पानी में रेंग पाते हैं क्या? नहीं, हम पानी में तैर पाते हैं। हम पानी के अंदर खड्डा खोद पाते हैं क्या? हम स्विमिंग खड्डा आता खोदते खोदते गए, फिर उस पाइप के अंदर पानी नहीं आ रहा, हम जिधर से खड्डा खोद के गए ऐसा। हम जमीन में खोदते हैं ना खड्डा। हमारे घर के पास में किधर वाळू आती, वाळू रेती, किधर किसी का न्यू हाउस बनने वाला है, कंस्ट्रक्शन, उधर वाळू आती है, उधर शंख शिंपड़े ढूंढते हो क्या? शंख, शंख ढूंढने जाते हो उधर मिट्टी में, खड़ी में। भैया मम्मी नहीं जाने देती क्या तुम्हारी? मैं तो बचपन में बहुत जाता था, किधर भी वाळू आती थी उसमें शंख ढूंढते रहता था मैं, इतनी सारी शिंपड़े ढूंढता था, है ना। भैया तो क्या हम भी हम उसमें, उस मिट्टी में हम गड्ढा खोदते, उसमें सुरंग बनाते, है ना। कभी बीच पे गए होंगे तो उधर कैसल वैसल कुछ बनाया है क्या? मिट्टी गोला कर करके कुछ बनाया है क्या? लेकिन हम जमीन में गड्ढा खोद सकते, पानी में गड्ढा खोद सकते हैं क्या? तुमने अगर तुम्हारे एक बकेट में पानी लिया और उसको ऐसा ऐसा करा तो पानी वापस उधर ही आ जाएगा? वो बाजू में होगा क्या? नहीं। और तुम रास्ते पे जाओ और मिट्टी में ऐसा करो तो मिट्टी वापस चल के आ जाएंगी क्या गड्ढे में? नहीं। हम पानी में चढ़ सकते हैं क्या? पानी में पकड़ के चढ़ना, पकड़ो पकड़ो पानी को, पकड़ो अच्छे से पकड़ो और चढ़ते जाओ। पानी को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। जैसे मान लो कि संकल्प भैया ट्यूशन के गच्ची पे गए,
और ट्यूशन के गच्ची पे से संकल्प भैया ने ऐसा पाइप पकड़ा और पाइप से पानी छोड़ा, ये पानी गिर रहा था देखो, फिर बच्चों ने क्या किया, पानी की डोरी थी ना, पानी की डोरी को पकड़ लिया, बंदर के जैसे चढ़ता है बच्चा। पानी को पकड़ सकता है क्या कोई? नल में से पानी गिरता है, तुम्हारे घर में नल होता है, नल में से पानी गिरता है, तुम उसको पकड़ सकते हो डोरी के जैसे? नहीं, पानी हाथ में आता है। तो ये सारे के सारे कौन से तरीके हैं? चलना, भागना, उड़ी मारना, रेंगना, खड्डा खोदना, किधर चढ़ना ऊपर, ये सारे के सारे जमीन पर जब हम रहते हैं तब चलने के तरीके, जमीन पर के चलने के तरीके। और जब हम जमीन पे रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं दत्त बाबा टेरेस्ट्रियल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? टेरेस्ट्रियल, कितना डेंजर वर्ड है ना, टेरेस्ट्रियल। ठीक आहे, टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमीन पर का. लक्षात राहणार का सगळ्यांना? नक्की? सब बच्चों को ध्यान में रहेगा? चलो ये इधर का 1 2 3 4 5 6 और जमीन टेरेस्ट्रियल सब लिख लो जल्दी से, पटापटा, फास्ट। हाँ ये। भैया हेडिंग क्या डालूं? हेडिंग नीचे का लिखना, लाल कलर का, टेरेस्ट्रियल मूवमेंट, सबसे नीचे लाल लाल लिखा है ना मैंने, लाल कलर में, रेड कलर में, टेरेस्ट्रियल मूवमेंट, वो हेडिंग लगा और फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख। नहीं तो अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा और उसके साइड में भी हेडिंग लगाया, उसको ऐसा ब्रैकेट बना के, तो भी चलता है। भैया मैंने नीचे लिखा। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से लिखो। भैया हुआ। हो गया भैया। 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 तो हुआ। हाँ, लिख लिया सबने? हाँ भाई।
भैया लास्ट का चालू है भैया। लिखो बेटा लिखो। हो हाँ भैया। यस जी। कृष्णम बाबा मुझे देना तो आपकी बुक। लिख लिया आपने? अब देखो बच्चों, ये तो हो गए टेरेस्ट्रियल। अब मैं तुमको दूसरा पढ़ाऊंगा। अभी लिखने का नहीं, आप सब बच्चों ने स्क्रीन पर ध्यान देने का। लिखने को मैं टाइम देता हूँ ना तुमको आराम से, अभी सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देने का। ये देखो, अभी अपन देख रहे हैं एक्वेटिक मूवमेंट। उसमें सबसे पहले है स्विमिंग। क्रोकोडाइल स्विमिंग करती है, इंसान स्विमिंग करते हैं, बीवर स्विमिंग करते हैं। हाँ, बीवर। बीवर म्हणजे क्या? देखो बीवर तुमने बहुत सारे पिक्चर में, कार्टून की पिक्चर में देखा होगा। अरे यार ये इधर फोटोज नहीं आते उसके, देखा है क्या ये? देखो ये ऐसा देखा है कि जानवर प्यारा प्यारा होता है ये। भैया उसकी टेल ऐसे फ्लिपर्स जैसे होती है। भैया वो काटता है क्या? The Beaver's भैया house can only be reached via an underwater entrance. The dome-like lodge is constructed from branches and mud. It has ऐसा चूहे के जैसे रहता है वो। भैया वो काटता है क्या? नहीं बेटा, ये वेजिटेरियन रहता है। ये सिर्फ घास फूस शेवाळ खाता है। देखो ये देखा है? ठीक है, हाँ भैया। थोड़ा सा देखा हुआ लग रहा है। ये पानी में रहता है। पानी में कैसे चलता है? ये पानी चलते पे तो आता नहीं है, घर बनाते उड़ते हैं ना। तो आता नहीं। तो ये सारा स्विमिंग करता है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, स्विमिंग। इसके अलावा मछलियों के पास क्या रहते हैं? पर। तुमने सुना है क्या जल परी के पर? मछलियों के पास क्या रहते हैं? पर। इधर देखना। ये देखो, मैं एक मछली का फोटो निकाल रहा हूँ। ये इजी वाला निकालता हूँ। तो तुम देख सकते हो मछलियों के कितने पर रहते हैं। पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करना कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा पर रहता है। बहुत ब्लर फोटो है, रुको अपन दूसरा फोटो लेंगे यहाँ का। हाँ ये देखो। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, तुमको मछलियों के 5 पर बताऊंगा मैं, 5। तुम बच्चों को कितने हाथ है? हाथ 2 हाथ है, 4 हाथ है शौर्य? बाप रे, भगवान विष्णु तो नहीं बन गया तू? 4 4 हाथ गणपति बप्पा के जैसे। ठीक है, इधर सब बच्चे ध्यान से देखना। तो ये जो मछली है ना, मछली देखो, इसका सबसे जरूरी पर ये होता है। पर म्हणजे क्या? फिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पर को? फिन। जैसे हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाथ को हैंड। डू यू हैव 2 हैंड्स? तुम बच्चों के पास दोनों हाथ है। हाँ, वैसे मछली के पास में कितने पर है? 5। फिन कितने हैं? 5। ये फिन का नाम है कॉडल फिन। क्या नाम है? कॉडल। इससे क्या करती है मछली? तुम सबको पता है, अपनी शेपूट हिलाती है और पानी में आगे आगे बढ़ती है ना? उसके बाद में रहता है देखो एनल फिन। इधर से मछली बैलेंस करती है, बैलेंस। अगर तुमको ऐसा कभी प्रश्न नहीं पड़ा क्या? अब एक आधा मग्गा पानी के बकेट में डालते हैं, तो मग्गा जैसे जैसे नीचे जाता है तो आड़ा टेढ़ा मेढ़ा गेड़ा कैसे भी होके जाता है। तो पानी में जब मछली चलती है ऐसे 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 ऐसे, तो बैलेंस को कैसे आड़ी नहीं हो जाती क्या? गिर नहीं जाती क्या धपक पानी के इस पानी में? वो नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि उसका एनल फिन चालू रहता है, एनल फिन। ये डोर्सल फिन का भी काम रहता है बैलेंस बना के रखना। एनल फिन का और डोर्सल फिन का, दोनों भी फिन का क्या काम है? बैलेंस बना के रखना। और ये पेक्टोरल फिन है ना, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, इनका काम रहता है आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। ये मछली के हाथ होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के। भैया फिर एक हाथ नीचे क्यों है? वो नीचे नहीं, वो दूसरी तरफ से आ रहा है, उधर के साइड से। वो उधर दूसरी तरफ से आ रहा है। तुमको समझा क्या? भावना पोष लिखा। मछली के उस साइड से आ रहा है, तो हमको इधर से फोटो दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला ऑरेंज ऑरेंज। समझा क्या सब बच्चों को? इससे मछली पानी को ऐसा पीछे धक्का देती है, पीछे पीछे पीछे, तो मछली किधर जाती है? आगे आगे आगे। सब बच्चों को समझा क्या? और हम मछली के पर को, मछली के हाथों को हम क्या बोलते हैं? फिन। मछली के पास कितने फिन होते हैं? 5। हमारे पास कितने हाथ होते हैं? 2। कोई है क्या तुम में से 5 हाथ वाला? नहीं। वैसे मछली के पास 2 हाथ होते हैं क्या? नहीं, उसके पास 5 हाथ होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? फिन। सब बच्चों को ध्यान में रहेगा क्या कि भूल जाएंगे? ध्यान रहेंगे ना? पक्का ना? और इसके अलावा रहता है टेल फ्लुक्स। कुछ कुछ मछलियों के पास रहती है, सबके पास नहीं।
टेल फ्लुक्स, जो सबसे बड़ी बड़ी मछलियां होती है, सबसे बड़ी बड़ी मछलियां। किधर देखा है ऐसा? व्हेल मछली के पास देखा है? व्हेल माशाकड़, जब वो पानी से बाहर आता है झुप से अंदर जाता है, इतनी बड़ी शेपूट रहती है उसकी। हमने अवतार पिक्चर में भी देखा था ना, जिन जिन भी बच्चों को मैंने इधर ट्यूशन पे बताया था अवतार पिक्चर, देखो इतनी बड़ी व्हेल मछली, उसके पास क्या रहता है? टेल फ्लूक। सगळे माशांकडे राहतो का टेल फ्लूक? नाही, हे काय डॉल्फिन. बघा डॉल्फिनची शेपूट अशी असते, अशी असं वाटतंय दोन दोन शिंग मैंने निघाली. बिल्कुल रहता है। ठीक है, डॉल्फिन, व्हेल, ऐसे बड़े बड़े फिश को ये रहता है भैया। उनको क्यों रहता, बाकी फिश को क्यों नहीं? अरे क्योंकि उनकी साइज बहुत बड़ी है, और वो ऐसा छोटा छोटा इगड़ू इगड़ू करके आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, उनके पैर जोर जोर से चलते हैं, उनके जो पीछे के पर रहते हैं ना, वो सुप 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 चलते हैं. तुमने स्विमिंग में देखा होगा, स्विमिंग में कोई कोई स्विमर अपने पैर है ना जॉइंट कर लेते हैं, जॉइंट, और फिर जॉइंट से पानी मारते हैं. तो देखना, मैं तुमको उसका यूट्यूब पे एक वीडियो बताता हूँ, वो कैसा फास्ट में स्विमिंग करते हैं. तुम में से कितने बच्चों को स्विमिंग नहीं आती? हैंड रेज करना. भैया डॉल्फिन जैसे, हाँ, उसको भैया डॉल्फिन बोलते हैं। नहीं जी, नहीं जी, अभी इधर देखो. हाँ, इधर देखो सब जन. चलो इधर, हाँ, हैंड डाउन, हैंड डाउन. तुमको स्विमिंग सिखानी पड़ेगी बड़े. अब सब बच्चे देखेंगे ना. अब देखना, ये जो भैया जो अभी उड़ी मारेंगे ना पानी में, ये अपने पैर अलग अलग नहीं करेंगे, ये अपने पैर जॉइंट ही रखेंगे. ध्यान से देखना, सब बच्चे ध्यान से देखना. भैया भैया डॉल्फिन ही है। दिखा क्या? सब बच्चों ने देखा क्या? वो अपने पैर खोल भैया रहे हैं क्या? डॉल्फिन ही है। हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने अपने पैर जॉइंट रखे हैं ना. देखो ये वाले भी, देखो ये दीदी, देखो जल परी के जैसे. देखो, वो जल परी का सूट पहने वाला है उन्होंने, सच्ची वाले नहीं. ये देखो, और ये वाला देखो, इन्होंने डॉल्फिन का सूट पहने वाला है. समझा क्या तुमको? और ये देखो, ये मछलियों के. अब देखो स्विमिंग के है ना बच्चों, स्विमिंग के 4 तरीके होते हैं. एक होता है बैक स्ट्रोक, एक होता है फ्री स्टाइल, एक होता है बटरफ्लाई, एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक. तो मैं तुमको स्विमिंग के चारों भी जो तरीके होते हैं वो स्क्रीन पे बताने वाला हूँ. सब बच्चों ने एकदम ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. अब उसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा है, तो म्यूजिक को थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं बंदिश कर देता हूँ. और मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक को जूम करूंगा और तुमको बार बार दिखाऊंगा. भैया ब्लर दिख रहा है। 1 मिनट. अरे बेटा, ये इतना ही क्लियर हो सकता है. वो आपके इंटरनेट पे बेटा, आपके पास थोड़ा इंटरनेट क्वालिटी शायद गड़बड़ है. ब्रेस्ट स्ट्रोक दिख रहा है तुमको? जोर से देखो, पाय गुड़गे तक पीछे लाएगा और धक्कन मारेगा, पीठ तक पीछे लाएगा, पाय मारा पीछे, पीठ तक पीछे लाएगा, मारा पीछे, पीठ तक पीछे लाएगा, मारा पीछे. दिख रहा है ब्रेस्ट स्ट्रोक? हाँ है भैया। ना, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, फुल पाखरू के जैसा. जोर से अपने हाथ पानी के बाहर भेजो, जोर से वापस अंदर लाओ और पानी पीछे ढक लो, पानी पीछे ढक लो, पानी पीछे ढक भैया लो, इसमें बहुत पानी एनर्जी पीछे ढक लगती है। लो. दिख रहा है क्या ब्रेस्ट स्ट्रोक? बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई, पानी पीछे ढक लो, पानी पीछे ढक लो, पानी पीछे ढक लो. अभी देखो फ्री स्टाइल, कैसे भी गाउठी स्विमिंग करो, हाथ चलाओ, पैर चलाओ, तपड़ तपड़ चलाते चलो. देखो दोनों पैर चल रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं ना फ्री स्टाइल, दोनों पैर मारते रहते हैं और दोनों हाथ से तोड़ 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 करते हैं ना. और ये देखो बैक स्ट्रोक, इसको उल्टी स्विमिंग बोलते हैं. उनका मुंडी किधर है? हवा में, ऊपर देख रहे हो आकाश के पास में, और उल्टी स्विमिंग कर रहे हैं. देखो ये पानी के अंदर आएंगे ना श्वा, अभी देखना 2 मिनट से पानी के अंदर आएंगे, देखना. और फिर पानी के अंदर आके बैक स्ट्रोक मारेंगे. उल्टा स्विमिंग कर रहे हैं, उनके पैर है and छाती ऊपर है उनकी, देखो कैसे ऊपर है, श्वास छूट रही है उनकी, देखो बुड़बुड़े निकल रहे थे, दिखा क्या? ऐसा. तो ये स्विमिंग के 4 तरीके होते हैं. ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को नक्की डोके में रहेगा क्या? स्विमिंग के 4 तरीके कौन कौन से होते हैं बताओ? भैया ब्लर दिख रहा है। कोई भैया बात नहीं. भैया फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक, ब्रेक स्ट्रोक, बटरफ्लाई। सबसे गाउठी फ्री स्टाइल. फुल पाखरू के जैसा बटरफ्लाई। क्या होता है? बटरफ्लाई. बटरफ्लाई। अच्छा, वो वाला तरीका क्या होता है जिसमें हमारे पैर हम पीठ तक लाते और पीछे फेंकते जोर से? ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेक ब्रेस्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक.
और जिसमें हम ऊपर देखते हैं और स्विमिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैकस्ट्रोक। बैक स्ट्रोक। ध्यान रहेगा क्या? ये स्विमिंग के 4 यस। तरीके। अब हाँ ये तो भाई। हम मैनुअल्स इंसान वगैरह यूज करते हैं, भैया लिख लेकिन नहीं। मछलियां क्या यूज करती? मछलियां फिन यूज करती। नहीं बेटा, अभी नहीं लिखना। मछलियां क्या यूज करती? फिन। कितने फिन रहते रे बाबा मछली के पास में? 5। 5 सबसे मेन शेपुट वाला जो रहता है उसका नाम रहता है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिश कॉर्डल फिन किधर रहता है? उसके पीछे, सबसे पीछे, मछली के पीछे। इधर देखो मछली, देखो मछली, मछली के पीछे देखो लास्ट में, वो दिख रहा है क्या? कॉर्डल फिन। नाव नाव दिसतो है का? नाव कॉर्डल फिन दिसतो है। अच्छा, मछली के नीचे क्या रहता है? नीचे एनल फिन। दिखा क्या? हाँ, सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में कौन कौन ध्यान नहीं दे रहा। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। उसके बाद में मुझे बताओ, मछली के ऊपर कौन सा रहता है? ऊपर डॉर्सल फिन। डोर्सल फिन। डॉर्सल फिन। फिन को मैं एफ लिखूं, तुम समझ जाओगे कि भूल जाओगे ना? को लिख देता बाबा। ये कदो ध्यान नहीं रहेगा, वो बाद में पूछेंगे भैया एफ का मतलब क्या है? डॉर्सल फिन। और उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर। और फिर फिश के साइड साइड में दो दो है। साइड में दोन दोन है। कौन से दोन दोन है? एक पेक्टोरल, देखो पेक्टोरल, और एक पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक। ध्यान रहेगा क्या? हाँ भैया। पेक्टोरल और पेल्विक। ध्यान रहेगा क्या पक्का? हो। अच्छा, अभी इधर देखो सब बच्चे। ये हुआ जी एक्वेटिक मूवमेंट हुआ, पर क्या आगे चलते हैं अभी अपन थोड़ा। रुको, अभी एक और बाकी रह गया। और वो, हाँ, कौन सा बाकी रह गया? 3rd नंबर का। वो रहता है टेल फ्लुक्स। टेल फ्लुक किसके किसके अंदर रहते हैं? टेल फ्लुक रहती है व्हेल के अंदर। टेल फ्लुक रहती डॉल्फिन। है, बताओ बताओ बताओ, डॉल्फिन के अंदर। टेल डॉल्फिन। फ्लुक और किसके अंदर रहती है? शार्क। शार्क के पास है। चार। डाउट, सारे शार्क के पास नहीं होती, थोड़े थोड़े से है शार्क के पास। नहीं, उधर शार्क वगैरह नहीं चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये 4 प्रकार के तो व्हेल ही चे बेटा। सब बच्चे देखो, हम्प बैक व्हेल, ग्रे व्हेल, राइट व्हेल, स्पर्म व्हेल। 4 प्रकार के तो व्हेल मासे थे। तो व्हेल में और डॉल्फिन में ये होती है। ध्यान रहेगा क्या पक्का? नक्की? हाँ। अभी सब बच्चे, ये देखो मैं बताता हूँ तुमको कैसे लिखने का, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। सब जन पहले हेडिंग लगाओ, स्टार पॉइंट एक्वेटिक मूवमेंट। पटकन हेडिंग लगाओ, एक्वेटिक मूवमेंट, फास्ट फास्ट। हो गया? लगा ली? चलो आगे। अभी सब जन फर्स्ट पॉइंट लगाओ, स्विमिंग। एक्वेटिक मूवमेंट में सिर्फ 1 नंबर का पॉइंट लगाने का। भैया उसे स्विमिंग मराठी में लिख सकते हैं। नहीं, एक्वेटिक मूवमेंट और फर्स्ट लिखो स्विमिंग। और स्विमिंग के बाद में, स्विमिंग में ये 1 2 3 4 पॉइंट है ना, देखो ऐसे मैंने कैसा 1 दिया? आए 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 आई वी, ऐसा वाला देने का। लिखो पटकन, फ्री स्टाईल, बटरफ्लाय, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। स्विमिंग मध्ये 4 ही नावं लिहा। स्विमिंग के अंदर चारों भी प्रकार लिखो जल्दी से, फटाफट। तो यश, देवेश भैया कैसे है? अच्छे भैया। बात करता है कि तू भैया से रोज? भैया हाँ हो गया। क्या करता है हो बात? गया। झगड़े भैया करता हो है गया। कि अच्छे से नहीं बात तो करता हो गया अच्छे भैया। से बात करता हूँ। है? वो ओहो, खुद ही बोलता है यार मेरे पास। अरे बाप रे। भैया। हम्म, भैया। बोलो बोलो। भैया लास्ट का क्या है? बैक स्ट्रोक, BAC के। लिखा क्या सब बच्चों ने? हाँ, हाँ। चारों लिख लिया ना? अब देखो ये चारों होने के बाद, अब तुमने ग्रीन ग्रीन वाला 2 नंबर का पॉइंट लगाना, पेयर्ड फिन्स। और ब्रैकेट में भैया ही
नीचे भैया नीचे बेटा कृष्ण फिन्स बाड़ा। की फिन्स की स्पेलिंग PINS है या अरे FINS? FINS, सॉरी सॉरी, धन्यवाद। पेयर्ड फिन्स, और ब्रैकेट में लिखना कौन सा में पर। भाई पर भी लिखना है क्या? हम्म और भैया फिर कॉल्डर फिर और वो लिखना है ना? और पेयर्ड फिन्स लिखा ना, फिर वो नीचे के 4 पॉइंट लिखने के 1 2 3 4, और वो ब्रैकेट में हिंदी में लिखा है ना, पीछे नीचे ऊपर साइड में, वो भी लिखने का। लिखो फर्स्ट पॉइंट कॉर्डल फिन, ब्रैकेट में लिखो पीछे। हो गया चारों? ब्रैकेट का भैया लिखा ना पीछे नीचे ऊपर। भैया मैंने फिर भैया वो लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है साइड में दो दो जने, पेक्टोरल और पेल्विक, PECTORAL। तुम्हारी स्कूल में ओरल होती है ना, ओरल, इधर पेक्ट ओरल है, पेक्टोरल, पेक्टोरल, और नीचे है पेल्विक। भैया हो गया। और थर्ड नंबर का पॉइंट लिखो टेल फ्लूक, और उसमें दो जन है ना, व्हेल और डॉल्फिन, वो दो ही जन, तीसरा नहीं लिखने का। टेल फ्लूक लिखो और फिर उसमें दो जन, पहले तेल ही आता होगा, ते झाल्यावर हे लिहा। भैया हो गया। भैया हमारा इंटरनेट गया है। भैया बताओ बताओ भैया बताओ बताओ। हमारा इंटरनेट गया है कोई बात तो नहीं, कोई हम बात नहीं। नहीं कर पा रहे। अरे कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, 2 मिनट रुके रहो, आएगा इंटरनेट, चिंता हो नहीं करना, गया एकदम भैया। रिलैक्स रहो। हो गया भैया। भैया वो थर्ड पॉइंट डाल के वो लिखना है कि वेल और डॉल्फिन। हो गया भाई। हो व्हेल और डॉल्फिन लिखना है। हो गया भाई। सबका हो गया? नहीं भैया बाकी है भैया, 2 मिनट। नहीं नहीं, खाली नहीं छोड़ना, वो लिखने का नहीं, थर्ड मैंने वो बस लिखा था। हो गया दोनों भैया। लिखने के, व्हेल और ये लिखने का, थर्ड नंबर पे टेल फ्लूक नीचे, और उसमें 1 और 2, व्हेल और डॉल्फिन। हो गया भैया। लिख लो वापस। हो गया? भैया बोलो। कल का पेपर का टाइमिंग क्या है? हो वो गया आज भैया। रात में ग्रुप पर आ जाएगा, पर पेपर है ना, मैं तुमको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। पेपर तुम्हारा शाम में होगा, ये इस टाइम को, ऐसे इस टाइम को शाम में, मतलब 4 से 6, नहीं तो 5 से 7। पहले अब लेने वाले। पेपर का टाइम क्या रहेगा, ये आज रात में ग्रुप पर आएगा, 8:30 बजे आएगा ग्रुप पे शार्प मैसेज, उद्याचा पेपरचा वेळ किती आहे। भैया मेरा क्या टाइमिंग रहेगा? दोपहर में ले लूंगा मैं तुम्हारा, 12 से 2 ऐसा, आज जाते टाइम ऐड करूंगा। क्या लेके आप क्लास का? सब बच्चों का हो गया ये पूरा? हाँ भैया। भैया ब- माझं राहिलं. बरं भैया बरं, शांत शांत, question. नहीं बेटा 2 मिनट रुको। जिनके कैमरा बंद है ना, उनको रिमूव करता हूँ मैं, 1 मिनट, उसके बाद अपन आगे का चालू करेंगे। ये हो गया? अच्छा, अब तुमको है ना एक इजी वाली डायग्राम निकालने की है फिश की। ये वाली जमे, अरे रुको रुको, ये वाली जमेंगी क्या? आ जाएगा? कर सकते हो, करो तो। मालानी जी पहले आप लिखो जल्दी है। सारे ऑनलाइन बच्चों, आपको भी क्लियर दिख रहा है ना फोटो? हाँ भैया। वेरी गुड।
सब बच्चों ने अच्छी ड्राइंग निकालनी है ऑनलाइन। मछली निकालो, राक्षस मत निकालो। कोई बच्चे मछली के नाम पे डोरेमोन निकाल देंगे। भैया ऐसी चलेगी। निकालो बेटा, तुम्हारे हिसाब से निकालो। क्वेश्चन मतलब जैसे आपने कहा एक तो आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो डायरेक्ट आंसर दिया। अब उसमें क्या किया? आगे बढ़े जो आंसर नहीं किया कौन? वो ये आप बाद में ब्रेक लेके आती है। मेरा दूसरा टिकरा खेले ना तुम 1 घंटा, आधा घंटा खेले ना तुम। नहीं, पर आधा घंटा खेले ना। मैंने देखा ना। एक चीज मेरा सॉल्यूशन लगा और बोलने में सॉल्व करना। नहीं, उसको बोलो पॉज। तुम सॉल्यूशन लिख लिख के करो खुद से, मैंने नहीं भी बताया, वो तुम पूरा करो। क्वेश्चन पैर लंबे करके बैठ, पैर लंबे करके बैठो। हो गया भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। हो गया भैया। हो गया भैया। सबका हो गया ना? हो गया भैया। सब शांत। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। बेटा अनाउंस मत करो, होने के बाद शांत बैठे रहो। चलो हो गया। बर किसी का बाकी है तो बताओ, मैं 1 मिनट और रुकूंगा जल्दी। वन में, हाँ लिखो। आई भैया एम वो वेटिंग फॉर अ मिनट, लिखो। भैया वो पेक्टोरल फिन के बाद क्या है? पेल्विक फिन, PELVIC। PELVIC। हाँ, लेबल करना है ना। मछली जल की रानी है, थोड़ी निकालना है। वो जब हम केजी में थे, प्रेप में थे, जूनियर केजी में थे, तब आता था मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है। अब ये मछली जल की रानी है, 5 पर
उसकी जानिए, लिखो। और पांचों पर के नाम भी लिखो। कॉर्डल, एनल, पेल्विक, पेक्टोरल, डॉर्सल। CAUDAL, कॉर्डल। भैया कल कृष्णा को 7 बजे आना है क्या? हो कल गया। पेपर देता। भैया हाँ जी। मेरा पहले का बच्चा है थोड़ा सा। वो खोलो, है उसमें। हाँ, भैया मेरा पहले का थोड़ा सा बच्चा है। लिखो ना बेटा, लिखो। फिर पहले का भी बताता हूँ मैं। ड्राइंग हो गई सबकी? भला जल्दी करो तो बेटा, भी सब जन फास्ट करो ड्राइंग। भैया पहले का बताओ ना। हाँ जी, हाँ जी। आरोही भी अभी इस साल 5th स्टैंडर्ड में जा रही है ना? आरोही, है ना? ये हो गया ड्राइंग। कौन लिख रहा है? हैंड रेस करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बाप रे, थोड़ा फास्ट। नाही, उद्या क्लास नाही. आता तुलाच मेसेज केला मी, तो ऑडिओ ऐकून. उद्या डायरेक्ट पेपरच्या वेळेस येतो. भैया भैया कल पेपर सुबह रहेगा। मैं बता दूंगा, अभी चुपचाप केवल पढ़ाई करो। और अगर तुम्हारा सारा लिख के ड्राइंग निकाल के हो गया ना, तो पिछले 3 दिन से मैंने जितना लिखा है वापस लर्न करना शुरू करो। कल पेपर में तुम छोटे बच्चों को साइंस भी है, मैथ्स और साइंस। मैंने अभी 3 दिन में जितना सीखा, जितना तुम्हारे नोटबुक में लिखे वाला है सारा पढ़ो, वापस से रिवाइज करो सारा। कल जो सिखाया था, परसों जो सिखाया था, पहले दिन जो सिखाया था, सारा रिवीजन शुरू करो। भैया आज क्लास लेट है क्या? 5th का आएगा हमने मतलब लास्ट ईयर का साइंस मैथ्स। हाँ, और लास्ट ईयर का मैथ्स। और अभी 4 दिन में जितना पढ़ा है उतना साइंस। भैया जो उन्हें भी। भैया सिर्फ मैथ्स का ही आने वाला है ना? भैया मैं कल पेपर को भाग। अभी बिल्कुल शांत बैठो
और मैंने जो कल मेरा भी पेपर है। एकदम शांत बैठो, मैं लास्ट में इंस्ट्रक्शन दूंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। हो गया? मुलीनो झालं? बच्चों जिनका पहले का लिखने का बाकी वो लिख लो, स्क्रीन पे मैंने लगा के रखा है। और जिनका हो गया वो शांत बैठो, 1 मिनट बाद हम आगे जाएंगे, तब तक रिवीजन करो, पेपर है कल। हाँ, थर्ड कुछ नहीं, बस वेल और डल। भैया कल मैथ्स का पेपर है ना? हाँ जी। भैया मुझे बाहर जाने में लीव कर सकता हो क्या? भैया वो बटरफ्लाई के नीचे थर्ड और फोर्थ क्या है? ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। सगळेजण वाचा, काल शिकवलेलं वाचा, परवा शिकवलेलं वाचा। भैया ऑनलाइन बच्चों को पेपर कैसे देना है? वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी पूछना चाहिए। आज के क्लास के लास्ट में बताऊंगा, अभी शांत रहने। शिवेंद्रजी तू आज पहिल्याच दिवशी आला, काल होता ना? कालचं वाचा ना. हो गया ऑनलाइन सबका? हो गया? अनविका जी लिखा क्या आपने? हाँ भैया। भैया भैया बोलो वो बेटा। पेक्टोरल क्या है? वो पेक्टोरल PCTORAL। नहीं भैया, वो पेक्टोरल के नीचे क्या है? पेल्विक, PLVIC। PEL PEL